तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव वॉइस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल? केजेज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप। जैसे फर्स्ट पर्सन कितने हैं? दो। कौन कौन से? आई और बी। ये दोनों क्या है? सेकंड पर्सन कितना है? एक। यह होता है यू। और थर्ड पर्सन इनके अलावा जो बच गया, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई नेम है, ये सब क्या है? सब थर्ड पर्सन है। तो ये आपको केजेस ऑफ प्रोनाउन लिखाए थे। इसके अलावा हमने बात की थी कल कि पैसिव में जब एक्टिव के वाक्य को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से यूज करते हैं? टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 है। कितने होते हैं? 12। इनमें से कितने टेंस की पैसिव बनती है? 8 टेंस में बनती है। कितने की? 8। उनमें से हम बात करें 8 टेंसों की अब क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसकी, कि वो 8 टेंस कौन से हैं जिनकी पैसिव बनती हैं, और वो 4 टेंस कौन से हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। तो सबसे पहले तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 टेंस तो ये हो गए जिनकी पैसिव, और एक टेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल टेंस हो गए 4 जिनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। अब बच गए 8। 8 में भी हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। तो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब सिंपल टेंस 3 हैं जिनकी तीनों की ही पैसिव बनती है। तो सिंपल कितने हो गए? 3 सिंपल हो गए। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कितने हो गए कॉन्टिन्यूअस? 2। कौन कौन से? 2 कॉन्टिन्यूअस हो गए। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 2 टेंस हो गए। इसके अलावा हम बात करें परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस कितने हैं जिनकी बनती है? परफेक्ट क्या हो गए? 3 टेंस। कितने हो गए? 3 टेंस। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी बढ़ेगी। अब बात करते हैं, हो सकता है हम टेंस मिस कर जाएं। अगर टेंस पे हमें दिमाग में नहीं आता है तो हम एक छोटी सी टेक्निक से आराम से इजी वे हम पैसिव के वाक्य, एक्टिव के वाक्यों को पैसिव में आसानी से चेंज कर देंगे। कैसे? बात करते हैं हम थर्ड फॉर्म। जो परफेक्ट टेंस आता है इसमें मैन वर्ब क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है ना। जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है। तीनों में ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जहां थर्ड फॉर्म आए वहां पैसिव बनाते समय हमें अतिरिक्त के रूप में बीन लगाना है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे कितने टेंस हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। टोटल कितने टेंस हुए? 8। 8 टेंसों में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। उनमें से 4 की बनती नहीं है। 4 की पैसिव वॉइस हम बनाते नहीं है। ग्रामेटिक रूल के कारण से उनकी पैसिव नहीं बनती है। अब बच गए कितने? कितने बच गए? 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। कौन कौन से बचे? अब मैन बात 8 कहां से हुई? 6 हुए। कितने हुए? 6। आपके दिमाग में नहीं 4 1 8 है, टोटल बेटा 6 तो बचे। 3 टेंसों में 2-2 की बनती है तो 6 तो हुए। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 3 तो कॉन्टिन्यूअस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
और 3 हो गए परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से 6 टेंसों में आईएनजी फॉर्म काम में आती है। उनमें से 4 की पैसिव वॉइस बनती है, तो बच गए 2 कौन से बच गए? प्रेजेंट और पास्ट का कंटीन्यूअस। अगर आपने ये भी दिमाग में नहीं रहे तो जिस टेंस में या जिस वाक्य में आईएनजी फॉर्म पहले से लगी हुई है तो हम अतिरिक्त के रूप में बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। अब बात रही सिंपल टेंस की। सिंपल टेंस 3 है और तीनों की ही पैसिव वॉइस बनती है, तो हमें इनके अतिरिक्त के रूप में इनसे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें इज, एम, आर, उससे आगे वाला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आते हैं, तो हमें इज, एम, आर काम में लेने और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा पास्ट में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है और इसमें हेल्पिंग रूप के रूप में हमें यूज करना है पैसिव में वॉज और इसी प्रकार से फ्यूचर में चले जाते हैं तो वहां हम शैल बी और विल बी काम में लेंगे। वैसे भी हम देखते हैं तो मॉडल के अंदर हम अतिरिक्त के रूप में क्या लगाते हैं? बी। पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? बी। तो इस प्रकार से हमने सीखा है कि अगर इंडेफिनिट सिंपल सा फंडा है, अगर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है तो हमें उसकी अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। अगर आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग काम में लेना है और अगर परफेक्ट टेंस है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें वहां अतिरिक्त के रूप में। अब बच गए मॉडल। क्या बच गए? मॉडल। मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर क्या करना है? हमें अतिरिक्त के रूप में बी लगाना है। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का एक छोटा सा फंडा है। मॉडल आ गए बी, थर्ड फॉर्म आ गई बी, आईएनजी फॉर्म आ गई बी और सिंपल टेंस आ गया तो उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वो आपकी क्या बन जाएगी? पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी और हम आराम से पैसिव का वर्ब एक्टिव और सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देंगे। ये आपकी आज की क्लास है, हम यही कंप्लीट करेंगे। कल हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने आपको लिखा था OSBBS, तो सबसे पहले हम एक वाक्य लिखते हैं। जैसे आपको एक बात समझना है, सीता cooks food for their guests। अब सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट कहां होता है? जस्ट मैन वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब और मैन वर्ब के तुरंत बाद में हमें एक सीधा सा है कि मैन वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये है अपनी वर्ब। क्या है? वर्ब। ये तो क्या है? मैन, ये तो वर्ब है और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या मैंने लिखाया था कि दिए हुए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप में बदलकर लिखेंगे। अगर कोई प्रोनाउन होता तो वो सब्जेक्टिव केस में होता तो उसको चेंज, ऑब्जेक्टिव केस में होता उसको हमें सब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ता। लेकिन अब तो क्या हमारे पास फूड है अपने आप, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फूड। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है इज, एम, आर। फूड है वो सिंगुलर है, ठोस, द्रव और गैस ये सारे सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। तो आ जाएगा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या बन जाएगा? कुक्ड। क्या बन जाएगा? कुक्ड। अब इस सेंटेंस में जो बचा हुआ है वो हमें लिखना है, तो फॉर द गेस्ट ये हमने लिख दिया। उसके बाद में मैंने लिखाया था कि दिए हुए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर बाय के बाद में लिखना है। तो हमें
बाई लिख दिया। इसके बाद में सीता है, अगर यहाँ सी होता तो हमें वहां हर लिखना पड़ता, अगर यहाँ ही होता तो हमें वहां हिम लिखना पड़ता। ठीक है, हिम, देखा देव, विका अस, वो उसका सब्जेक्टिव रूप था, वो उसका ऑब्जेक्टिव रूप चेंज करके लिखना पड़ता है, लेकिन नाम को हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए सीधा क्या आ जाएगा, सीता। समझ में आया? ठीक है बिल्कुल।